हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसमें कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल से पहले जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या है, और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इसको कहते हैं सूत्रकालीन सभ्यता। सूत्रकालीन सभ्यता जी, इसका टाइम है 600 से 300 ईसा पूर्व। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ था मौर्य काल से पहले और वैदिक सभ्यता के बाद, जिसमें कि जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो जो महावीर जैन थे, इन्होंने इस धर्म का सबसे अधिक प्रसार किया। जैन धर्म में महावीर जैन ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर जैन जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और श्रेयांसनाथ जो थे ये 11वें तीर्थंकर थे। अब 11वें तीर्थंकर थे श्रेयांसनाथ। जो सारनाथ है, सारनाथ वो इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। सारनाथ, काशी का जो सारनाथ है इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। श्रेयांसनाथ, कई बार क्वेश्चन पूछता है श्रेयांसनाथ के नाम पर क्या प्रसिद्ध है। सारनाथ इसका आंसर है। सारनाथ इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, जिसमें महावीर जैन अंतिम तीर्थंकर थे। ये थे इनकी तीर्थंकरों की बात। अब बात करते हैं जैन। जैन का अर्थ क्या होता है। जैन का अर्थ होता है जिन, मतलब जिन शब्द से उत्पन्न है जैन। जिन का अर्थ है विजय पा लेना। जिन का अर्थ है विजय पा लेना या विजेता। अब जैन धर्म के अनुसार विजय पाना, किस चीज़ पे विजय पा सकते हैं। जो धर्म, मन, कर्म और काया पर विजय पा लेता है, उसको जिन या जैन कहते हैं, ठीक है। जिनका अर्थ है विजेता या विजय पा लेना। जो व्यक्ति धर्म, मन, कर्म और काया पर विजय पा लेता है उसी को जिन कहते हैं जैन धर्म के अनुसार। जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के, इनका जन्म 543 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये कुंडग्राम जगह है वैशाली में, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है महावीर जैन का, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम यशोधरा। और जो इनके दामाद थे जमाली, जो इनकी एक पुत्री थी महावीर जी की, प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और जो इनके दामाद थे जमाली, ये इनके प्रथम शिष्य थे। जैन धर्म जब इन्होंने शुरू किया था महावीर स्वामी ने, तो ये प्रथम शिष्य जो बने थे इनके जमाली बने थे, जो इन्हीं के दामाद थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु
468 ईसा पूर्व। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी एक जगह है वहाँ पे हुई थी। ठीक है। और जो इन्होंने महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह 42 साल की उम्र में जृंभिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी जी को। इनके जैन धर्म के अनुसार 4 आचरण इन्होंने बताए हैं, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और नंबर 4 है अपरिग्रह। और इन्होंने एक 5वां और जोड़ दिया है इनके साथ, 5वां आचरण ब्रह्मचर्य, वो महावीर जैन ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। जो पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने सिर्फ 4 आचरण बताए थे और महावीर स्वामी ने इनमें एक आचरण ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, किसी को न मारना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, चोरी न करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना। ये थे इनके 4 आचरण। अब ये इन्होंने महावीर स्वामी ने इनको 5 कर दी थी इनकी संख्या, तो 5 आचरण या 5 सूत्र भी कहते हैं इनको। प्रारंभ में ये 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उसके बाद महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था, जो इसको महत्वपूर्ण बताया था। उसके बाद बात करते हैं जो जैन धर्म था, ये ईश्वर को मानता था। जैन धर्म ईश्वर में भी विश्वास करता था, आत्मा में भी विश्वास करता था और कर्म में भी विश्वास करता था। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर को ही मानते हैं ये लोग, आत्मा को ही मानते हैं और कर्म को ही मानते हैं। इनका मानना है कि जैसे कर्म होते हैं मनुष्य को, वैसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। और इन्होंने जो है संसार को एक 2 पार्ट में विभाजित किया था, जीव और अजीव। नंबर 1 जीव और नंबर 2 अजीब। जीव का मतलब जो लोग चलते हैं, चिंतनशील हैं या कुछ कर्म करते हैं, वो उसके अंतर्गत जीव आते हैं। और अजीब जो जड़ हैं, पेड़ और पौधे। इन्होंने बताया जीव में आत्मा का वास होता है और जीव में आत्मा ही सर्वोपरि माना गया है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को इन्होंने सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि माना है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, ये गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। ठीक है। और बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान या जागृत होना। ठीक है। इस प्रकार जिनका अर्थ होता है जानना या सत्य, उसी प्रकार बुद्ध का जो अर्थ होता है, बुद्ध, ये वाला बुद्ध, इसका अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत होना या जान लेना। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नामक जगह है, कपिलवस्तु, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नामक जगह पर। ठीक है। और इन्होंने जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, वो एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माया का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और
इनका जो पुत्र था राहुल, इनका एक पुत्र भी था राहुल, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और जैन में महावीर जैन की थी 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ये महावीर स्वामी का था और ये गौतम बुद्ध का था। जो इनका जो टाइम था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, उसको सूत्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। और जो बौद्ध धर्म में बताया गया है महात्मा बुद्ध ने, ये बौद्ध धर्म में ये लोग आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। गौतम बुद्ध ने जो बताया कि बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती, जबकि जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा दोनों में विश्वास रखते थे। ये जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान बताया है, जबकि इसमें गौतम बुद्ध ने ऐसी कोई चीज़ या कुछ, इन्होंने सीधा कहा है कि कोई आत्मा नहीं होती, कोई ईश्वर नहीं होता, ये संसार ऐसे ही है। जबकि महावीर गौतम ने बताया कि ये एक संसार है, ये चलायमान संसार है। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा, जीव और अजीव में, और इन्होंने दो काल में विभाजित किया था, उत्सर्पणी। उत्सर्पणी का मतलब होता है विकास की अवधि। महावीर बुद्ध ने महावीर स्वामी ने बताया कि एक टाइम होता है जहाँ तक सृष्टि अपना विकास करती है, उसको उत्सर्पणी का नाम दिया गया है जैन धर्म में। और उसके बाद सृष्टि का जब विनाश होता है तो उसको अवसर्पणी कहते हैं। यही चक्र हमेशा चलता रहता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि पहले अपना विकास करती है, फिर उसका विनाश होता है, फिर से अपना विकास करती है, फिर उसका विनाश होता है। ये जैन धर्म में बताया है। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने कहा है कि ईश्वर और आत्मा इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी है, इन्होंने 5 कारण बताए हैं। नंबर 1, दुख है, दुख का कारण है। दुख का निदान है, और दुख निदान के उपाय हैं। ये बौद्ध धर्म के अनुसार जो गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख है, संसार में दुख है, और उस दुख का कोई कारण है। मतलब लोभ हो सकता है, लालच हो सकता है, अज्ञान हो सकता है। दुख का निदान है, उस दुख के उपाय हैं। अगर तुम ज्ञान की ओर जाओ तो उस दुख का निदान हो सकता है। और निदान के उपाय जो इनका साहित्य है गौतम बुद्ध का, उसमें उसके उपाय हैं कि सम्यक बुद्ध, धम्म और संघ, इसके द्वारा हम लोग दुख से निदान से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को माना है गौतम बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। ये दोनों मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है। मोक्ष को जैन धर्म वाले भी मानते हैं और बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं। अब बात करते हैं दुख है। अगर हम लोग सोचते हैं आज हमारे पास नौकरी नहीं है, तो हमें इस बात का दुख है कि नौकरी नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी लग जाती है तो फिर लगता है यार नौकरी में बहुत दिक्कत है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। मतलब नौकरी है फिर भी दुख है। दुख का कारण है, दुख का कारण है हम लोग पैसा आ गया, इकट्ठा कर लिया, ये तुम खुश हो, लेकिन उस पैसे को कैसे अपने अंतिम समय तक उसको बचा के रखना, ये तुम्हारा उसका कारण हो जाएगा। यार कैसे उसको बचाना है, कैसे सेव करना है, इस पैसे से और पैसा कैसे बनाना है, ये उसका कारण शुरू हो जाएगा। और दुख का निदान है, हम वेद और साहित्य पढ़ें तो उसका निदान के कारण हमें मिल जाएंगे। मतलब कि जब आत्मा एक कर्म बंधन की ओर मुड़ती है, अर्थात कर्म जब हमको ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये कर्म है, इससे हमें पैसा मिलेगा, तो हम इस माया जाल में फंसने शुरू हो जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार इन्होंने बताया कि आत्मा का जो बंधन शुरू हो जाता है माया जाल में, उसको बंधन ही कहते हैं, जब वो कर्मों की ओर मुड़नी शुरू हो जाती है। और उस कर्म से मुक्ति पाने के लिए ही उन्होंने मोक्ष का नाम दिया है। इसके ये भी आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो गया, गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था और ये जैन धर्म। इसके ये 2 संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान।
ये दो भागों में विभाजित हो गया। हीनयान जो था, हीनयान वालों का कहना था कि जो कि बौद्ध धर्म का जो पहले से ही था हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। हीनयान में मतलब था कि अगर आपको स्त्री कोई उस धर्म में प्रवेश करना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन महायान वालों ने कहा कि नहीं, स्त्री को उसमें आने की अनुमति नहीं है, उसको मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है। ठीक, जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। नंबर 1 श्वेतांबर और नंबर 2 दिगंबर। इसमें भी यही मत थे। इन्होंने कहा कि श्वेतांबर वालों ने कहा कि अगर विश्वास रखना है तो मूर्ति पूजा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि इन्होंने कहा कि अगर विश्वास करना है तो मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। पहले श्वेतांबर के टाइम पे मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर महावीर जैन की मूर्ति बनाई और पूजा करनी शुरू कर दी। सेम उसी तरह हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन महायान के आने से उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई और पूजा पाठ शुरू कर दिया। ये दोनों में समानता और अंतर थी। जो गौतम बुद्ध का जीवन था उसके प्रभावित होने के उनके 4 कारण थे। एक था बूढ़ा रोगी, जो उन्होंने सबसे पहले देखा, ठीक है, एक रोगी वाली काया, उसके बाद एक अर्थी जो उन्होंने घर से निकल रही थी, और एक धन संपदा यानी मायाजाल जो उनका राज सुख था उसको। और जैन धर्म में भी इनको जरायु वृद्धावस्था बताया गया है। जो दुख का कारण है वो वृद्धावस्था और मृत्यु चक्र 2 हैं, जो दोनों में समान है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी, कि वृद्धावस्था आती है और दुख का कारण मृत्यु है। बौद्ध धर्म में भी कि हाँ रोगी है और हर एक किसी को बूढ़ा होना है, हर किसी को बीमार होना है और हर किसी की मृत्यु होनी है। ये दोनों धर्मों में कॉमन बात है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन सा धर्म है जो कि ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, तो गौतम बुद्ध ने जो कहा था बौद्ध धर्म, वो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता। वो मानता है कि जो ईश्वर है वो आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं, एक विलक्षण शक्ति है जो हमारे पीछे ये कार्य करती है। जबकि जैन धर्म वालों का मानना है कि जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है, उसके बिना कुछ नहीं है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, वो कुछ समय के लिए देख रहे हैं, उसके बाद जो नहीं है, अर्थात जो ब्रह्मांड में एक कण में का भी ज्ञान है, उसको अगर ज्ञान को पालो तो वही एक मोक्ष है, वही उसको खुद को जानना, सत्य की खोज करना वही है। आज मैं दिख रहा हूँ, कल तुम्हारे लिए नहीं दिख रहा था तो मैं नहीं था, आज हूँ मैं दिख रहा हूँ, कल को शायद नहीं हूँ। मतलब मेरा होना ना होना के बराबर है। जबकि जो है ये वायु है जो पहले से ही है, ईश्वर का अस्तित्व वो पहले से ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। पानी की बात करते हैं, पानी का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलकर पानी बनता है, ऐसा साइंस का कहना है। लेकिन क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाकर पानी बना सकते हैं? शायद संभव नहीं है। दूध से हम लोग घी बना सकते हैं, लेकिन घी से फिर से दूध बना सकते हैं? ये भी संभव नहीं है। तो यही है कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इन धर्मों, वेद और साहित्य में बताए गए हैं। जैन धर्म था ये इसके महाभारत के टाइम का था। जब महाभारत हुआ था उस समय एक इनके थे जो पार्श्वनाथ थे, उनका ऐसा मानना है कि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया उनके सामने लड़ा गया, तो इनका पूरा आत्मा और ईश्वर की जो उपस्थिति है उसमें पूरा विश्वास था कि ईश्वर है, आत्मा है और जो संसार है वो उसके बिना चल नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से कुछ काम करें हम नहीं कर सकते जब तक आत्मा या ईश्वर की कोई मर्जी ना हो। इन्होंने प्रकृति के 3 गुण बताए हैं, सम, सत्व और रज। ये 3 गुण हैं जो पृथ्वी को क्रियाकलापों की ओर ध्यान देते हैं। जो भी प्रकृति में हो रहा है या जो भी नहीं हो रहा है वो सब इस प्रकृति के कारण ही होता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सृष्टि ही ईश्वर है और मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, ये कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये कथन उपनिषद, जो वेद को पढ़ने के लिए उपनिषद बनाया गया है, वहाँ से ये कथन लिया गया है। इसका मतलब है पूरी सृष्टि में ईश्वर विद्यमान है, हर एक कण में ईश्वर का वास है और मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, मतलब मेरे अंदर भी आत्मा का वास है। हर किसी के अंदर आत्मा होती है तभी तो ईश्वर का वास होगा, क्योंकि परमात्मा और आत्मा को जो मेल बताया गया है, परमात्मा और आत्मा, जो कि भागवत गीता के अनुसार परमात्मा जो सबसे परम आत्मा है वो श्री कृष्ण है, उन्हीं के नाम पर भागवत गीता लिखी हुई है। और जो आत्मा है वो इसी के अनुसार कार्य करती है, परमात्मा के जो अनुसार जो वो आज्ञा देते हैं उसी के अनुसार ये आत्मा कार्य करती है। ठीक उसी तरह जैन धर्म में आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है।
जबकि बौद्ध धर्म वाले ये आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते। ये मानते हैं कि जो भी कर्म है उसके कारण हमें दुख मिलते हैं। ये कर्म को और मोक्ष को मानते हैं, लेकिन आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते। इनके अनुसार आत्मा एक विलक्षण शक्ति है जो कि इस प्रकृति के पीछे, हमारे पीछे ये सभी कार्य कराती है। इन्होंने उसको विलक्षण शक्ति का नाम दिया, ना कि आत्मा का। जबकि जैन धर्म में इसको ईश्वर और आत्मा, सजीव, अजीब और सृष्टि, और ये कुछ समय बाद सृष्टि अपना विकास करती है, फिर उसका विनाश होता है। ये सारी चीज़ें जैन धर्म में बताई गई हैं। ये चक्रण एक काल है कि एक निश्चित समय तक सृष्टि अपना विकास करेगी, फिर विनाश करेगी, फिर से उसका विकास होगा, फिर से उसका विनाश होगा। ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। अगला पढ़ेंगे मौर्य काल। थैंक यू।